कभी सोचा है कि किसी स्टॉक को बिना खरीदे भी उससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है? हाँ, ये मुमकिन है। और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की, जो सुनने में तो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन यकीन मानिए हम इसे एकदम आसान तरीके से समझेंगे। यही वो सवाल है जो हमें सीधा ऑप्शंस की दुनिया के दरवाजे पर ले आता है। और इसका जवाब वही तो ऑप्शंस ट्रेडिंग का पूरा निचोड़ है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये ऑप्शन है क्या चीज? चलिए एकदम शुरुआत से समझते हैं। देखिए, इस पूरी परिभाषा में जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है अधिकार, लेकिन दायित्व नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी के पास एक चॉइस है, एक मौका है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। सौदा करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। बस यही एक चीज है जो ऑप्शंस को इतना पावरफुल और खास बनाती है। तो ऑप्शंस की दुनिया में दो मेन प्लेयर्स होते हैं, एक है कॉल और दूसरा है पुट। एक तब काम आता है जब लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, और दूसरा तब जब लगता है कि बाजार नीचे गिरेगा। आइए इन दोनों को जरा करीब से जानते हैं। कॉल ऑप्शन सीधा सा मतलब है कि किसी को लगता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो वो क्या करते हैं, वो आज ही भविष्य में एक तय कीमत पर उस स्टॉक को खरीदने का अधिकार खरीद लेते हैं, बस। और पुट ऑप्शन ये बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर किसी को लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है तो वो पुट ऑप्शन खरीदते हैं। ये उन्हें भविष्य में एक तय कीमत पर स्टॉक को बेचने का अधिकार देता है। तो याद रखने के लिए ये बहुत आसान है। कॉल मतलब खरीदने का अधिकार जब तेजी की उम्मीद हो, और पुट मतलब बेचने का अधिकार जब मंदी का डर हो। सिंपल। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। देखिए, हर ऑप्शन सौदे में दो पार्टियां होती हैं, एक खरीदार और एक बेचने वाला। और कोई कौन सी साइड चुनता है, इससे प्रॉफिट और लॉस का पूरा खेल, मतलब पूरी कहानी ही बदल जाती है। इस नियम को हमेशा याद रखना चाहिए। एक खरीदार के तौर पर सबसे बुरा क्या हो सकता है? यही कि जो पैसा दिया वो डूब जाएगा, मतलब रिस्क लिमिटेड है। लेकिन एक बेचने वाले के लिए, जिसे राइटर भी कहते हैं, प्रॉफिट तो लिमिटेड है, पर नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि ऑप्शन बेचना या राइट करना अगर बिना पूरी जानकारी के किया जाए तो बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस प्रॉफिट और लॉस के पूरे गणित को हम विजुअली कैसे समझें? यही पर काम आते हैं पे ऑफ डायग्राम्स। ये ऐसे चार्ट होते हैं जो एक ही नजर में बता देते हैं कि किसी ट्रेड में कितना फायदा हो सकता है और कितना नुकसान। चलिए सबसे पहले खरीदे हुए कॉल ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ देखिए, जो लॉस है वो एक सीधी लाइन है, मतलब वो चुकाए गए प्रीमियम से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉफिट वाली लाइन वो ऊपर ही जाती जा रही है। इसका मतलब प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। स्टॉक जितना ऊपर जाएगा प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। लेकिन अब देखिए क्या होता है जब कोई कॉल बेचता है। ये डायग्राम पिछले वाले का एकदम शीशे जैसा उल्टा है। प्रॉफिट लिमिटेड है, बस उतना ही जितना प्रीमियम मिला। लेकिन लॉस वाली लाइन वो नीचे जाती ही जा रही है, मतलब नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। सच में ये काफी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। अब आते हैं पुट खरीदने पर। यहाँ भी देखिए, रिस्क लिमिटेड है, सिर्फ उतना ही जितना प्रीमियम दिया। लेकिन अगर स्टॉक का दाम गिरता है तो प्रॉफिट बढ़ता जाता है। स्टॉक जितना नीचे गिरेगा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। और अब आखिरी केस, पुट बेचना। जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, यहाँ भी प्रॉफिट तो सिर्फ प्रीमियम तक ही लिमिटेड है, पर अगर स्टॉक की कीमत गिरने लगे तो नुकसान बहुत बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अब तक हमने ऑप्शंस के बेसिक्स, मतलब ABC को समझ लिया है। अब चलिए देखते हैं कि इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज यानी एडवांस्ड रणनीतियां बनाई जाती हैं। अब देखिए, हम यहाँ कोई पूरी स्ट्रैटेजी सिखाने नहीं वाले हैं। ये बस एक एग्जाम्पल है, ये दिखाने के लिए कि ऑप्शंस कितने वर्सेटाइल हो सकते हैं। तो आयरन कॉन्डोर एक ऐसी ही एडवांस स्ट्रैटेजी है जो खास तौर पे तब काम आती है जब बाजार बहुत शांत हो, मतलब ज्यादा ऊपर नीचे ना जा रहा हो। जैसा कि देखा जा सकता है, इस एक स्ट्रैटेजी में 4 अलग अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल होता है। एक पुट बेचा, एक पुट खरीदा, एक कॉल बेचा और एक कॉल खरीदा। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे उन्हीं बेसिक कॉल्स और पुट्स को मिलाकर एक खास मार्केट कंडीशन के लिए एक सटीक
टूल बनाया जा सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी का मकसद किसी बड़े मूव से पैसा बनाना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य है एक शांत और स्टेबल मार्केट से फायदा उठाना। और सबसे खास बात, इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों पहले से ही लिमिटेड होते हैं। और यही ऑप्शंस ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और जरूरी सबक है। ये कोई जुआ या सट्टा नहीं है, ये रिस्क और रिवॉर्ड का एक कैलकुलेटेड खेल है। हर संभावित प्रॉफिट के साथ एक खास कैलकुलेटेड रिस्क जुड़ा होता है, और कामयाबी इसी बैलेंस को समझने में है। तो अगली बार कोई भी ट्रेड लेने से पहले, प्रॉफिट के बारे में सोचने से भी पहले, बस एक सवाल खुद से पूछना चाहिए कि मैं इसमें कितना लॉस उठाने के लिए तैयार हूँ। बस ये एक सवाल किसी भी ट्रेडर की सोच और नतीजों को पूरी तरह से बदल सकता है, और यही ऑप्शंस की दुनिया का एक स्मार्ट प्लेयर बनाता है।